जब मेरे पापा बच्चे थे, रूस के एक बहुत ही फ़ेमस स्टोरी राइटर अलेक्जेंडर रास्किन की लिखी हुई कहानियों का कलेक्शन है। ये उन्होंने अपनी बेटी साशा को उसके बचपन में बीमारी के समय लिखा था और इस कलेक्शन में वो अलेक्जेंडर रास्किन अपनी बचपन की बातें बताते हैं अपनी बेटी को, ताकि जो उनकी बेटी है, वो अपनी बीमारी का जो दर्द है, उसको भुला कर के हँसी-खुशी आगे बढ़ सके। और 70 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियाँ आज भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और हम सभी को अपने बचपन की याद दिलाते हैं। तो देखिए आज कौन-सी कहानी पढ़ते हैं, आइए चलते हैं। जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने संगीत सीखा। पापा जब छोटे थे, तो उनके माता-पिता उन्हें तरह-तरह के खिलौने खरीद कर देते थे। गेंद, लोटो, लूडो, मोटर और सब कुछ। और फिर अचानक पापा के माता-पिता ने एक पियानो खरीदा। लेकिन यह कोई खिलौना नहीं था, यह सचमुच का एक बहुत बड़ा सुंदर पियानो था। उसका ढक्कन चटकदार काले रंग का था। वह इतना बड़ा था कि आधे कमरे को घेर लेता था। पापा ने दादा से पूछा, "पापा आपको पियानो बजाना आता है?" "नहीं, नहीं," दादा बोले। पापा ने फिर दादी से पूछा, "माँ आपको पियानो बजाना आता है?" "ना," दादी ने कहा। "तो पियानो बजाया कौन?" पापा ने पूछा। दादा और दादी ने एक आवाज में कहा, "तुम।" "मगर मुझे तो पियानो बजाना आता ही नहीं है।" "तुम्हें सिखाया जाएगा," दादी ने कहा। और दादी ने बात को पूरा किया, "तुम्हें सिखाने के लिए एक मास्टरनी जी आएगी, उनका नाम अदेत्सा फ्योदोरोव्ना है। अदेत्सा फ्योदोरोव्ना है।" अचानक पापा ने महसूस किया कि उन्हें एक अद्भुत उपहार दिया गया है, क्योंकि घर पर आज तक कोई मास्टर नहीं आया था। पापा ने अपने सभी नए खिलौनों के साथ खेलना अपने आप सीखा था। फिर संगीत शिक्षिका आई। वह हल्की आवाज में बोलने वाली बुजुर्ग महिला थी। उन्हें पापा को पियानो बजाकर सुनाया। फिर उन्होंने पापा को स्वर सिखाना शुरू किया। स्वर कुल 7 थे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। पापा ने उन्हें बड़ी जल्दी सीख लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्णमाला की किताब में वर्णों के चित्रों की तरह स्वरों के चित्र भी बना लिए थे। उन्होंने कहा, स से सवार, और सवार का चित्र बना लिया। रे से रेलगाड़ी, और उन्होंने रेलगाड़ी बना ली। ग के लिए उन्होंने गमला, म के लिए मटका, प के लिए पतंग, ध के लिए धनुष, और नी के लिए निक्कर की तस्वीरें उन्होंने बना ली। पापा बहुत खुश थे, मगर जल्दी ही उन्होंने अनुभव किया कि पियानो बजाना सीखना इतना आसान नहीं है। एक ही चीज को बार बार बजाने से वह ऊब गए। फिर पढ़ना, खेलना या कुछ भी ना करना कहीं ज्यादा बेहतर लगने लगा। कोई 2 हफ्ते के भीतर ही पापा संगीत की शिक्षा से इतने ऊब गए और तंग आ गए कि पियानो को देखना भी उन्हें बुरा लगने लगा। उनकी मास्टरनी, पियानो वाली अदेत्सा फ्योदोरना, जो शुरुआत में पापा से बहुत खुश थी, अब दुख से अपना सिर हिलाने लगी। उन्होंने पापा से पूछा, तुम्हें सीखना अच्छा नहीं लगता? ना, पापा ने कहा। हर बार जब वो कहते और सोचते कि मास्टरनी जी नाराज हो जाएगी और उन्हें सिखाना बंद कर देगी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दादा और दादी ने पापा को बहुत डांटा। देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए कैसा सुंदर पियानो खरीदा है, तुम्हें सिखाने के लिए मास्टरनी भी आती है, तुम सीखना नहीं चाहते? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और दादा और बोले, अब ये संगीत नहीं सीखना चाहता, इसके बाद स्कूल नहीं जाना चाहेगा, फिर ये कहेगा कि काम करने में कुछ नहीं रखा है। इस जैसे जाहिल छोकरे को बचपन में ये सिखाना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। और पापा की तरफ देखकर दादा दादी से बोले, अब तो तुम्हें पियानो सीखना ही होगा। दादी ने कहा पापा से, अगर मुझे बचपन में संगीत सिखाया गया होता तो मैं तो उल्टे एहसान मानती। पापा ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे नहीं सीखना संगीत। और अगले दिन जब मास्टरनी जी घर आई, तो पापा गायब ही हो गए। सारे घर में और बाहर गली में उनकी तलाश की गई, मगर वो कहीं नहीं मिले। और जैसे ही संगीत की शिक्षा का समय खत्म होने को आया, पापा पलंग के नीचे से फौरन निकल आए और बोले, नमस्ते नरेशा फ्योदोrovna। इस पर दादा ने गुस्सा होगा, इस बार तुम बहुत पछताओगे बेटा।
दादा ने पापा की तरफ गुस्सा होकर कहा, इस बार तुम बहुत पछताओगे। और दादी ने अपनी बात जोड़ ली, जब तुम इससे निपट लोगे तो मैं इसे और अलग सजा दूंगी। तो पापा के पापा मम्मी यानी मेरे दादा और दादी पिताजी से निपटना चाहते थे, उन्हें सजा देना चाहते थे क्योंकि वो संगीत नहीं सीख रहे थे। पापा ने बोला पापा बोले, अगर मुझे संगीत ना सीखना पड़े तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम क्या करोगे, मैं संगीत नहीं सीखूंगा। और ये कहने के बाद पापा रोने लगे। आखिर वह अभी भी बहुत छोटे थे, उन्हें संगीत सीखने से बहुत चिढ़ थी। इसलिए उन्होंने संगीत शिक्षिका यानी कि नदेजा फ्योदोरवना, उनकी मास्टरनी से कहा, संगीत से लोगों को आनंद मिलना चाहिए और मेरा कोई भी शिष्य मुझसे बचने के लिए पलंग के नीचे नहीं छिपता। अगर कोई बच्चा घंटे भर पलंग के नीचे पड़ा रहना पसंद करता है तो इसका मतलब है कि उसे संगीत नहीं सीखना चाहता। और ऐसी ही बात है तो उस पर ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ा होने पर शायद इसके लिए वो पछताए। मैं इससे विदा लूँगी और उन बच्चों के पास जाऊँगी जो मुझसे बचकर पलंगों के नीचे नहीं जा सकते। यह संगीत की शिक्षिका ने कहा और ये कह के वह चली गई और उसके बाद कभी नहीं आई। फिर भी दादा ने तो पापा को सज़ा दी ही, और जब पापा उनसे छूट कर आए तो दादी ने भी पापा को सज़ा दी। इसके बाद काफ़ी समय के बाद भी जब भी पापा पियानो के पास से गुजरते तो उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता था। जब पापा बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उन्हें संगीत की ज़रा भी समझ नहीं है। अभी भी वह किसी भी गाने को ठीक से नहीं गा सकते हैं और बढ़िया पियानो बजाना तो वह बेशक कभी भी नहीं सीख सकते हैं। खैर, बात शायद यही हो कि सभी बच्चों के लिए पियानो बजाना सीखना ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान को इस कहानी से वैल्यू मिलती है, तो कृपया इस लिंक को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगली कहानी तक, जैसे कि हम रूस में कहते हैं, "До свидания", पक्का।